वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी की इस यूनिवर्सिटी में कलाकार शिक्षक शेफ भी करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई। अब कलाकार, समाजसेवी, शिक्षक और यहां तक कि शेफ भी एआई के जानकार होंगे। इसके अलावा सीएसजेएमयू कैंपस में विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेज की पढ़ाई कर रहे छात्र भी डिग्री पूरी करने के साथ साथ इसमें निपुण हो जाएंगे। एआई के भविष्य को देखते हुए विश्वविद्यालय ने खास पहल की है और ऐसा करने वाला प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का ये पहला विश्वविद्यालय बन गया है। अगले 5 वर्षों में 20 शहरों को सोलर सिटी बनाने की तैयारी। उत्तर प्रदेश सरकार अगले 5 सालों में 16,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने और 10 लाख घरों और 20 शहरों को सौर सिटी के रूप में विकसित करने का प्रयास कर रही है। अधिकारियों की माने तो राज्य सरकार ने इसको लेकर एक मसौदा नीति तैयार की, जिसे कैबिनेट की मंजूरी बहुत जल्द मिलने की संभावना है। सरकार की वर्तमान सौर ऊर्जा नीति की जगह प्रस्तावित सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत इन लक्ष्यों को पूरा किया जाएगा। लखनऊ कानपुर के बीच दोबारा दौड़ेंगी नई रैक वाली मेमू ट्रेन। प्रतिदिन कम किराए में कानपुर तक रेल सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे अब चमचमाती नई बोगियों वाले मेमू का रैक लखनऊ से कानपुर और बाराबंकी सेक्शन पर दौड़ाएगा। रेलवे प्रशासन ने बोर्ड को नए रैक उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भेजा। नए रैक का उत्पादन होते ही बोर्ड उनको लखनऊ रेल मंडल को उपलब्ध करा देगा। होटल मैनेजमेंट कोर्स के लिए अलीगढ़ और गोरखपुर में खुल रहे इंस्टीट्यूट्स। उत्तर प्रदेश में अब युवाओं को रोजगार परक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए दिल्ली या दूसरे प्रदेशों में नहीं भटकना होगा। खासकर होटल प्रबंधन के छात्रों को उत्तर प्रदेश में ही बेहतर पाठ्यक्रम में दाखिले की सुविधा मिलेगी। छात्र पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद प्रदेश या देश के किसी भी हिस्से में रोजगार पा सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में अलीगढ़ के फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट को स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में उच्चीकृत करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया। वहीं गोरखपुर में भी सरकार होटल प्रबंधन संस्थान की स्थापना करने जा रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण का बदलेगा नाम, होगा सीमा विस्तार। बाराबंकी के 3 ब्लॉक और 1 नगर पालिका परिषद एलडीए की सीमा में शामिल होगा। प्राधिकरण ने बाराबंकी के निंदूरा, देवाबंकी विकासखंड और नगर पालिका परिषद नवाबगंज को अपनी सीमा में शामिल करने का प्रस्ताव शासन को भेजा। लीडा और सीडा के साथ लखनऊ के अन्य सभी विकासखंडों के बचे क्षेत्र को एलडीए की सीमा में शामिल होंगे। इसी के साथ लखनऊ विकास प्राधिकरण का नाम बदलकर लखनऊ महानगर विकास प्राधिकरण किया जाएगा। इन क्षेत्रों को शामिल करने के बाद एलडीए का दायरा 3091 वर्ग किलोमीटर का हो जाएगा। सीएम योगी ने कहा, बलिया में बढ़ेंगी सुविधाएं। बलिया बलिदान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बागी धरती पर पहुंचे। यहां बलिदान देने वाले अमर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। जिला जेल में अमर शहीद राजकुमार बाग की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान बलिया में सुविधाएं बढ़ाने का टारगेट भी सेट कर दिया। इसकी जिम्मेदारी बलिया के ही रहने वाले मंत्री दयाशंकर सिंह और मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र को सौंप दी। गंगा में बढ़ते जलस्तर ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। वरुणा के तटवर्ती इलाकों में भी बाढ़ का खतरा। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि से गुरुवार रात वरुणा नदी में पलट प्रवाह शुरू हो गया। उधर ये स्थिति देख वरुणा तटवर्ती इलाके के लोगों की चिंता बढ़ गई। वो रात में गृहस्थी सहेजकर सुरक्षित स्थानों और रिश्तेदारों के यहाँ शरण लेने लगे। उधर जलमग्न हुए गंगा के घाटों पर पानी और चढ़ गया। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक गंगा का जलस्तर 69 मीटर पर पहुंच गया है। हालांकि वो चेतावनी बिंदु से 1.262 मीटर और खतरे के निशान से 2.262 मीटर नीचे है। बढ़ाव की रफ्तार दिन में जहां 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे थी, वहीं शाम होते होते 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे पर पहुंच गई थी। यात्री सुविधाओं में वाराणसी का एयरपोर्ट पूरे देश में नंबर 1। यूपी के विकास और पर्यटकों की सुविधाओं को बढ़ाने में लगे सीएम योगी के प्रयासों को बड़ी सफलता मिली। वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट यात्री सुविधाओं के मामले में पूरे देश में पहले नंबर पर आया। अप्रैल से जून माह में दूसरी तिमाही सर्वे में 13 एयरपोर्ट में वाराणसी एयरपोर्ट को 4.96 रेटिंग के साथ पहला स्थान मिला। रायपुर एयरपोर्ट 4.93 रेटिंग के साथ दूसरा और गोवा एयरपोर्ट 4.93 रेटिंग के साथ तीसरे स्थान पर रहा। 164 सहायक उप निरीक्षक लिपिक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र व उत्तर कुंजी जारी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने 17 अगस्त 2022 को हुई एएसआई भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी जारी कर दी। यूपी पुलिस के सहायक उप निरीक्षक भर्ती की विभागीय परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी अपनी आंसर की और क्वेश्चन पेपर भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। अभ्यर्थी यहां दिए गए डायरेक्ट लिंक से भी आंसर की और प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर क्लर्क की 164 रिक्तियों पर भर्ती के लिए ये परीक्षा हुई है।
नशीली दवाओं का हब बना गोरखपुर। गोरखपुर को नशीली दवाओं के तस्करी का हब बनाए जाने की खबरें सामने आने के बाद पुलिस चौकन्नी हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में 2 कारोबारी भाइयों पर शिकंजा कसते हुए उन पर 15-15 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया। दोनों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीम्स लगाई गई हैं। राकेश टिकैत ने कहा, देश में फिर होगा किसानों का बड़ा और लंबा आंदोलन। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से किसानों से बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। टिकैत ने कहा कि आंदोलन लंबा चलेगा। आंदोलन कब और कहां होगा ये बता दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी और उत्तराखंड में किसानों से जमीन छीनने की कोशिश हो रही है। टिकैत लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चल रहे किसान महापड़ाव के दूसरे दिन मंच से किसानों को संबोधित कर रहे थे। पारिवारिक पेंशन में 7.5 गुना तक की वृद्धि, आदेश जारी। प्रदेश सरकार ने कर्मचारी सहित पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। दरअसल नई पारिवारिक पेंशन 1965 के तहत पेंशन में 7 गुना से अधिक की वृद्धि कर दी गई, जिसका लाभ पेंशनर्स के लाभार्थियों को मिलेगा। दरअसल प्रदेश के अपर मुख्य सचिव प्रशांत त्रिवेदी ने इसके लिए शासनादेश जारी कर दिए। आदेश के अनुसार सरकारी सेवा माता पिता में दोनों की मौत होने पर संतान को 2 पारिवारिक पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। ऐसे में दोनों पारिवारिक पेंशन का योग पहले 15,000 रुपए आता था, जिसे बढ़ा दिया गया है। काशी प्रांत से राम मंदिर के लिए 72.26 करोड़ भेजी गई समर्पण निधि। अयोध्या में चल रहे राम मंदिर निर्माण के लिए विहिप काशी प्रांत के प्रयागराज स्थित कार्यालय से कुल 72.26 करोड़ की समर्पण निधि भेजी गई। समर्पण निधि में कुल 22.73 लाख लोगों ने अपना सहयोग मंदिर निर्माण के लिए दिया। कार्यक्रम में इसकी घोषणा की गई। इस दौरान स्वामी वासुदेवानंद और मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी की मौजूदगी में बताया गया कि मंदिर निर्माण के लिए विहिप की ओर से जो रसीद और कूपन काटे गए उसका फाइनल ऑडिट हो गया है। अगले महीने अकाउंट में आएगी मोटी रकम। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सितंबर का महीना एक साथ 3 खुशखबरी लेकर आने वाला है। केंद्रीय कर्मचारियों को अगस्त सितंबर में 3 तोहफे मिलने वाले हैं। इनकी घोषणा होने पर कर्मचारियों के अकाउंट में मोटी रकम आएगी। पहली खुशखबरी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर है। सरकार की तरफ से सितंबर के पहले हफ्ते में महंगाई भत्ते में 4% वृद्धि का ऐलान किए जाने की उम्मीद है। दूसरा, डीए एरियर पर सरकार से चल रही बातचीत पर फैसला आ सकता है। तीसरा तोहफा प्रोविडेंट फंड से जुड़ा है, जिसके तहत पीएफ खाते में ब्याज के पैसे सितंबर के अंत तक आ सकते हैं। आगरा की सेंट्रल जेल में कैदी होंगे अब नए हुनर में माहिर। केंद्रीय कारागार में आजीवन कारावास की सजा काटते बंदी भविष्य में जूता निर्यात में भी अपनी भागीदारी कर सकेंगे। केंद्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा बंदियों के जूता निर्यात में भागीदारी की नींव रखी गई। संस्थान के द्वारा शुरुआत में 40 बंदियों को कुशल कारीगर बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षित बंदियों के कुशल कारीगर बनने के बाद केंद्रीय कारागार द्वारा जूता निर्यात करने वाली फैक्ट्री से संपर्क करने की योजना है। भूमिगत जल में बढ़ी फ्लोराइड की मात्रा। समय के साथ सब कुछ बदलता जा रहा है। स्वास्थ्य के प्रति सजगता के साथ आने अनजाने में लापरवाही भी सामने आने लगी है। बढ़ते जल प्रदूषण और भूमिगत जल के इस्तेमाल की विवशता ने मानव को बीमारी के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। दांतों में पीलापन और हड्डियों को कमजोर करने वाली फ्लोरोसिस बीमारी का खतरा बढ़ गया। भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने से बीमारी का खतरा बढ़ गया है। ये हम नहीं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय के द्वारा किए गए शोध में संभावना व्यक्त की गई। गोरखपुर के 3300 लाभार्थियों की आवास पर संकट। गोरखपुर जिले में करीब 6,363 लोग पिछले कई महीने से आवास का इंतजार कर रहे हैं। इन लोगों के आवास के लिए बजट जारी करने को डूडा द्वारा मार्च 2022 में प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन अभी तक बजट नहीं मिला। इसी तरह करीब 3,300 लोग ऐसे हैं जिन्हें अंतिम किस्त का इंतजार है। 30% तक बढ़ी खाद्य तेल की कीमत। महंगाई की मार से आम जनता बेहाल है। इसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है। पिछले 1 वर्षों के अंदर दाल, चावल, वनस्पति घी, तेल, चाय पत्ती, चीनी, दूध, देसी घी, सरसों तेल सभी 20 से 30% महंगे हो चुके हैं। आवश्यक घरेलू वस्तुओं में तेजी से घर का बजट बिगड़ गया। खाद्य सामग्रियों के मूल्य में वृद्धि के कारण कमाए, नौकरी पेशा और मध्यम वर्ग की मुश्किलें बढ़ गई। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ी कीमतों ने महंगाई की आग में घी का काम किया है। दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट के बीच चलेगी मेट्रो, बनेंगे 12 स्टेशन। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर में बनाए जा रहे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सड़क और रेल मार्ग से जोड़ने की तैयारी के बीच मेट्रो ट्रेन से लिंक करने का काम भी किया जाएगा। इसके लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने 2 मेट्रो कॉरिडोर का डीपीआर तैयार किया है। कमरिया घाट पुल से 20 लाख लोगों को मिलेगा लाभ।
बेलघाट क्षेत्र में सरयूजी नदी पर बने कमरिया घाट पुल ने गोरखपुर से अंबेडकर को सीधे जोड़ दिया। सरकार ने सेतु की सौगात दी तो यातायात सुगम हो गया। पहले बेलघाट के लोगों को अंबेडकर नगर जाने के लिए बड़हलगंज व आजमगढ़ होकर जाना पड़ता था। उन्हें 60 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती थी। इतना ही नहीं, इस पुल के बन जाने से गोरखपुर से प्रयागराज की दूरी 80 किलोमीटर कम हो गई। समय के साथ ईंधन की भी बचत होगी। इससे 20 लाख की आबादी लाभान्वित होगी और इस पुल के चालू हो जाने से अंबेडकर नगर, आजमगढ़, जौनपुर, अयोध्या जाने के लिए लोगों को वैकल्पिक मार्ग भी मिलेगा। यूपी में जंगल राज है। योगी सरकार का विकास का ढिंढोरा छलावा है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने हाल ही में घटित अपराध और अन्य दुर्घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि यूपी में केवल विकास का दावा किया जाता है, लेकिन केवल ये छलावा है। हकीकत में यहाँ जंगल राज कायम है। राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने शुक्रवार को ट्वीट करते हुए कहा, बांदा जिले में यमुना नदी पर वर्षों से पुल के अधूरे पड़े रहने के कारण नाव दुर्घटना में अनेकों लोगों की मौत, हापुड़ में पेशी पर आए आरोपी की दिन दहाड़े हत्या, अब हमीरपुर में गैंगरेप की दर्दनाक घटना साबित करती हैं कि यूपी में जंगल राज है और विकास का ढिंढोरा छलावा मात्र। निर्यात पर प्रतिबंध के बाद आसमान छू रहे गेहूं के भाव। भारत गेहूं उत्पादन में विश्व के टॉप देशों में शामिल है, जो विश्व के कई देशों में गेहूं निर्यात करता है। लेकिन बीते गेहूं के सीजन में मौसम में बदलाव के कारण गेहूं उत्पादन कम हुआ था। इसी कारण केंद्र सरकार ने 13 मई को गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध भी लगा दिया। सरकार ने ये फैसला गेहूं की घरेलू जरूरत को देखते हुए लिया। फिर बाजार जानकारों के द्वारा उम्मीद लगाई जा रही थी कि केंद्र सरकार के इस फैसले से गेहूं के दामों में तेजी नहीं आएगी, लेकिन उसके विपरीत अब प्रतिबंध के बाद भी गेहूं के भाव लगातार ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। देश में अब आलम यह है कि प्रमुख मंडियों में ही एमएसपी से 19% दाम में गेहूं का लगातार कारोबार हो रहा है। यूपीआई ट्रांजैक्शन पर देने होंगे पैसे, आरबीआई ने की तैयारी। यूपीआई ट्रांजैक्शन आज के समय में शहरी क्षेत्रों में लगभग लोग कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में भी इसकी संख्या में बढ़ोतरी होना शुरू हो गई। भारत सबसे अधिक डिजिटल पेमेंट करने वाले देश की लिस्ट में शामिल हो गया। जो लोग हमेशा डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, ये सोचकर कि कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है, उनके लिए बुरी खबर है। दरअसल आरबीआई पेमेंट पर चार्ज लगाने की प्रक्रिया पर काम करना शुरू कर दिया। आरबीआई ने ट्वीट करते हुए पब्लिक से शुल्क लगाने के संबंध में राय मांगी है। कोई भी नागरिक अपना विचार 3 अक्टूबर 2022 तक फॉर्म में भरकर या आरबीआई के ऑफिशियल मेल एड्रेस पर भेज सकता है। टोल टैक्स व्यवस्था को लेकर बहुत बड़ी घोषणा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजपथ मंत्री नितिन गडकरी ने देश में टोल प्लाजा और टोल टैक्स व्यवस्था को लेकर बड़ी घोषणा की। आने वाले कुछ महीनों में आपको टोल प्लाजा पर रुकने की समस्या से भी छुटकारा मिल जाएगा। इसके लिए सरकार हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और जीपीएस आधारित अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपको कई बार बहुत कम टोल टैक्स ही चुकाना पड़ सकता है, जिसके लिए अभी आपको ज्यादा रकम देनी पड़ती है। कुल मिलाकर मोदी सरकार ऐसी तैयारी में जुटी हुई है कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले आपको देश में हाईवे का बुनियादी ढांचा उसी तरह का मिले जैसा कि अमेरिका का है। ब्रह्मोस मिसाइल्स के निर्माण की डेडलाइन तय। आजादी के अमृत महोत्सव के अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिफेंस कॉरिडोर का जिक्र करते हुए कहा था कि इस कॉरिडोर के विकास से उत्तर प्रदेश राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था और रक्षा उपकरणों के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस बाबत पहल भी हो चुकी है। देश के दूसरे डिफेंस कॉरिडोर में अगले 3 साल में यानी कि वर्ष 2025 तक अत्याधुनिक परसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का निर्माण होने लगेगा। शुरू में 100 से अधिक मिसाइल्स के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। 5 से 7 साल में 900 करोड़ रुपए के मिसाइल्स के उत्पादन का लक्ष्य है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।